तो वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, वो सब हो जाता है। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने बताया, वेट गेन करने का भी आपने बताया, फैट लॉस का जी। भी बताया। एक मैं चाह रही थी, जैसे कि अब मौसम में ट्रांजिशन आ रहा है, तो एक तो एलर्जीज बढ़ जाती हैं इस मौसम में, बहुत ज़्यादा हवाएं चलेंगी, दूसरा पित्त बढ़ने लग जाता है जैसे ही समर आता है, तो इसको कैसे बैलेंस करें? बेसिकली आपने अच्छा बोला, मैं इसको और ब्रीफ करता हूँ। क्योंकि मैं 1 मिनट में मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब योग करते हैं ना, या हम कोई भी वर्कआउट करते हैं स्पेशली गर्मियों में, तो कई बार होता है कि अगर हम कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा स्वेटिंग भी कई बार होने लग जाती है। हाँ और फिर उससे अगर किसी को पित्त बढ़ने की ऑलरेडी इशू है, तो उससे उसको और गर्मी हीट हाँ फील हाँ। होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में वो लोग योग कैसे करें? बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ, त्रिदोष है, वात पित्त कफ, और ये त्रिदोष डिसबैलेंस होते हैं तो हम बीमार होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। वात में आता है जो भी बॉडी पेन हमारा हो रहा है, पित्त में आता है ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, इससे रिलेटेड बीमारियाँ। कफ में आता है हमें कोल्ड कफ हो गया, खांसी सर्दी जुकाम हो गया, इसके अलावा अस्थमा हो गया, इस टाइप की बीमारी आती है, और ये कैटेगरी है। त्रिदोष के अलावा कोई बीमारी है ही नहीं, और त्रिदोष को बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम। अगर आप अनुलोम विलोम के साथ में हार्ड वर्कआउट कर रहे हो तो आपके त्रिदोष बैलेंस रहेंगे, आपको प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो पहले करना है अनुलोम विलोम के बाद आप में? कभी भी करो। बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं, दो चीज़ों पे डिबेट होती है, प्राणायाम पहले करें या एक्सरसाइज पहले करें, या फिर योग होता है कि योगा होता है। मैं कहता हूँ भाई कुछ भी बोल और कभी भी कर, शिद्दत से कर, ईमानदारी से कर, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो अगर आपने वर्कआउट किया है तो बॉडी को लाइक लेट डाउन हो जाओ, लेट जाओ, 5-7 मिनट का गैप दो, रेस्ट मोड में जाओ, उसके बाद आराम से लेफ्ट साइड से करवट लो, बैठो, जब कूल डाउन फील करो उसके बाद में अनुलोम विलोम करो, या फिर पहले ही गायत्री मंत्र करो, ओम का उच्चारण करो, फिर 5 मिनट से लेके 15 मिनट, या फिर बढ़ा सकते हो तो आधा घंटा अनुलोम विलोम करो, उसके बाद आप कार्डियो वाला पार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले करो या बाद करो, थोड़ा सा गैप में करो, फायदा होगा आपको। चलिए, तो मतलब अगर किसी को ये भी है कि हीट हो जाती है बॉडी में वो करने से, तो भी वो रिलैक्स हो जाएगा डेफिनेटली। अगर वो साथ में उसको करते हैं जी प्राणायाम को। जी और एक जैसे जब हम जिम जाते हैं कहीं, तो वो बताते हैं कि जिम के बाद आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, उसके पहले आपको ये खाना है, तो क्या योग के साथ भी कुछ ऐसा है कि हमें पहले ये खा लेना चाहिए योग से, और योग करने के बाद ये चीज़ खानी चाहिए? जिम जाते हैं ना तो बोलता है प्री वर्कआउट लो, राइट, पोस्ट हाँ। वर्कआउट लो, एक काम करो वे प्रोटीन खरीद लो, एक काम करो मेरे पे ये वाला प्रोडक्ट है ये आप ले लो, इस तरह की बातें होती है। हम क्लास में पहले गायत्री मंत्र करते हैं और उसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, वो 3 मिनट ही करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम काम ही इतना सा करता है कि आपकी स्ट्रेंथ को, एनर्जी को इतना बूस्ट अप कर देता है कि अगले 45 मिनट 50 मिनट की जो क्लास है वो ईजिली आप कर पाओ, इवन अगले 23-24 घंटे जो है वो अच्छे से एनर्जी के साथ में आप काम कर पाओ। तो भस्त्रिका प्राणायाम मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बता भी देता हूँ हाँ, करना ज़रूर, कैसे है। ज़रूर, 2 ज़रूर। तरीके हैं उसके, लाइक एक तो आप मुद्रा में बैठ जाओ, मुद्रा में बैठ के लाइक लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, लाइफ में कभी नहीं किया है, या फिर बुढ़ापा ज़्यादा है या फिर सर भारी होता है सांस लेने में, तो ईजी करना, लाइक ये बहुत सिंपल सा तरीका है। शुरू में 3 मिनट और बढ़ा करके 5 मिनट। आप जब डेली सुबह उठेंगे, ब्रश कर लो, फ्रेश हो लो, आपकी दिनचर्या शुरू करने से पहले आप 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। आपको प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी एनर्जी ड्रिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक काम, अगर इसको और अच्छे से कर सकते हो, आप लगता है सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो बड़े बूढ़े करेंगे, हमें कुछ हार्ड बता दो, तो क्या करना होता है, सांस भर के हाथ उठाना। अभी तो मैंने ये पहना है तो कंफर्ट नहीं होगा, जितना भी होगा बता देता हूँ। सांस भरा, ना कोई झटका मारना है बॉडी में, ना कुछ करना है। 3 मिनट तक इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करना, 3 मिनट 5 दिन। आपकी स्ट्रेंथ ना बढ़े तो आप बताइए कि सर आप बकवास कर रहे हो। ये योग करने से पहले करना है हमें? हाँ, ये योग का पार्ट है। अच्छा। भस्त्रिका प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। अगर आप इसको करते हो तो इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि 1 घंटे चाहे आप वॉक करो, आप जिमिंग करो, आप योगा करो, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो प्री वर्कआउट ना लेना पड़े, इसलिए एनर्जी गेन करनी है तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। प्लस अगर आपको चाहिए कि शाम में सर मैं टायर्ड हो जाती हूँ, ऑफिस से आते हुए तो हालत ख़राब हो जाती है, फिर इरिटेशन बच्चों पे निकलती है, इस टाइप का कुछ भी हो रहा है, तो भी भस्त्रिका अगर आपने सुबह किया है ना और 5-7 दिन की प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, तो इस पर भी आप बदलाव देखोगे कि सर शाम में सब थक जा रहे हैं, मेरे में एनर्जी है। तो भस्त्रिका इतना काम करता है, आपको एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसा है कि नहीं फिर भी कुछ तो होना चाहिए ना, तो मैं आपको बताता हूँ, गर्म पानी, अदरक डालो, उसमें सेंधा नमक डालो, हल्दी डालो, ऊपर से लाइक हनी और नींबू, उसको मिक्स करो, पी जाओ।
वो वेट लॉस भी है और एनर्जी ड्रिंक भी है। पूरे दिन इतना एक्टिव रखिएगा आपको कि दोपहर में आपको नींद नहीं आएगी, खाने के बाद में आपको आलस नहीं आएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हर कोई पी सकता है ये वाला हाँ ड्रिंक? हाँ, हर कोई पी सकता है। अच्छा। अगर नमक में सफ़ेद डलवाऊंगा तो हाई बीपी वाले नहीं पी सकते, इसलिए मैंने बोला सेंधा नमक। अगर किसी को ऐसा है कि नींबू से एलर्जी है, नमक से एलर्जी है, शहद से एलर्जी है, जिससे एलर्जी है उसको छोड़ दो, बाकी पूरा एनर्जी ड्रिंक लो आप डेली सुबह गर्म पानी के साथ में आप पियो, आपको पूरे दिन में पता चलेगा कि बॉडी भी डिटॉक्स हो रही है, एनर्जी भी बढ़ रही है, इरिटेशन भी कम हो रही है, थकान भी कम हो रही है, और इसमें भी एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। हाँ, सही बात है। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया है। और जो एनर्जी के लिए, राइट, ये तो मैं अभी अब स्टार्ट कर दूंगी जो जी आपने जी, बताया है कि आप ये करना कीजिएगा और मेरे जरूरी को है। बताइएगा हाँ, एक्सपीरियंस क्या डेफिनेटली मैं है। आपको बताऊंगी और बाकी भी सब करेंगे। हाँ और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रही थी कि अब जैसे कि हम दिल्ली की बात करते हैं, जी जी, पॉल्यूशन बढ़ बहुत रहा है ज़्यादा है। धीरे धीरे। तो अभी पीछे मैंने देखा बाबा रामदेव जी ने ना एक वीडियो